अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब होंगे खैरियत से। गाइज मेरा नाम है मीर सफ़ीउल्लाह मरी बलोच और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सफ़ीउल्लाह। मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं अपने और आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल सफ़ीउल्लाह एडिटिंग में। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ टिकटॉक के ऐसे रूल्स हैं जो अभी आपको फॉलो करने हैं लाजमी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका अकाउंट इसमें से बैन हो। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरा तो काम होता है कोई भी यानी कि तजर्बा वगैरह करना, कोई भी कैसा काम करना जिससे यानी कि कोई गलत काम यानी कि असर हमारे ऊपर पड़ सके। तो इसीलिए मैं तो तजर्बा क्या करता रहता हूँ। इसी तजर्बे से मेरा आज एक अकाउंट बैन हो चुका है जिस पर यानी कि 46,000 फॉलोअर्स थे और 3 लाख से ज़्यादा उस पर। मेरा रियल जेन्युइन अकाउंट था जिस पे मैंने एक ट्रिक लगाया था जिसकी वजह से पोस्टिंग ब्लॉक हो चुका था, यानी कि 3 तारीख तक पोस्टिंग ब्लॉक हुआ था। ठीक है, फिर मैंने जब दूसरा वीडियो अपलोड किया फिर उसको भी टिकटॉक वालों ने रिमूव कर दिया। फिर जो है 15 तारीख तक उन्होंने मेरा पोस्टिंग ब्लॉक कर दिया। अभी तक उस अकाउंट का पोस्टिंग बंद था, तो बस खुल नहीं जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि रातों के रात अकाउंट मेरा बैन। तो इसमें से कैसा गलती निकला, कौन सा गलती निकला, वो भी आपको मैं साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार अपनी जान बाजियों पे लगा के आपके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स बनाता हूँ। आपने देख लिया मेरा हालत कि मैंने कितना मेहनत करके ये अकाउंट बनाया था। ये अकेले मैंने अपना अकाउंट खो दिया है, बैंड कर दिया है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि नुकसान जो भी आए मेरे ऊपर आए, बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके साथ आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं जो है पहले फील करके, पहले महसूस करके अपने हिसाब से ट्रिक बनाता हूँ जो कि आपको नुकसान नहीं दे। सबसे पहले मुझे पता चले कि हाँ इस चीज़ में नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। तो इसीलिए ऐसी ट्रिकें आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स मिलते रहेंगे। तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं और कुछ ऐसे यानी कि अपडेट्स आए हैं जो मैं आपको दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस पहले जो बात आती है अकाउंट प्रो का। अकाउंट प्रो का मकसद क्या होता है, अकाउंट क्यों प्रो करना पड़ता है, अकाउंट प्रो होने से क्या हो जाता है, तो वो भी आप दोस्तों के साथ मैं आज शेयर करूंगा। अकाउंट प्रो करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप अकाउंट प्रो नहीं करते हो तो आपको क्या होता है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से अपलोड करोगे, टिकटॉक वालों की मर्ज़ी के मुताबिक से नहीं। आप अगर टिकटॉक के रूल्सों को फॉलो करोगे, टिकटॉक जैसे बोलता है भाई इस टाइम को एक वीडियो अपलोड कर देना, इस टाइम को एक वीडियो अपलोड कर देना, और ये हमारी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, ये वीडियो पोस्ट नहीं करना है टिकटॉक पे, और ये हमारे टिकटॉक यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करता है, तो उस चीज़ का आपको पता नहीं चलेगा। अकाउंट प्रो का मकसद ये होता है कि आपको टाइम टेबल वीडियो का मिल जाता है। आप आसानी से जो टाइम आपको टिकटॉक वाले बताते हैं उस टाइम से वीडियो अपलोड करोगे तो क्या होता है, आपके उस टाइम के फॉलोअर्स एक्टिव होते हैं, यानी कि उस टाइम टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपके अकाउंट पे ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा फॉलोअर्स भी आ सकते हैं और आपकी वीडियो वायरल होने का चांसेस भी। दूसरा नंबर है कंटेंट। जब तक आप अपना एक कंटेंट नहीं बनाओगे तब तक आप टिकटॉक पे वायरल या फेमस नहीं हो सकते हो। फिर अच्छा कंटेंट हो, गलत कंटेंट हो, जो भी हो, लेकिन अपना एक कंटेंट होना चाहिए। वॉइस के वीडियो या कोई फ़नी या कोई ऐसे सॉन्ग पे वीडियो, यानी कि अपना एक कंटेंट यानी कि अपने तजर्बे से अपने तरीके से बना के अपलोड कर देना। कंटेंट जो होता है लाजमी बात होता है। जब तक आप अपना कंटेंट नहीं बनाओगे तब तक आप फेमस या वायरल नहीं हो सकते हो। अली खान भी फेमस हुआ था, उसने क्या किया, अपना एक ट्रेंड लेके आया, यानी कि एक अपना कंटेंट लेके आया, यानी कि सलवार का जो पांचे होते हैं वो ऊपर करके और एक ट्रेंड बनाया, उससे वायरल हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपना जुगाड़ करके एक ट्रेंड बनाए, उस ट्रेंड के मुताबिक काम करोगे तो इंशाल्लाह मेरी वारंटी आप फेमस जल्दी हो। और गाइज तीसरा नंबर आता है लिपसिंग वीडियो। गाइज मैं तो कहता हूँ अगर आप टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हो, वायरल होना चाहते हो, तो अपना आवाज़ से वीडियो अपलोड करें। ठीक है, ना कि पोइट्री बनाएं, ना कि कोई चीज़ बनाएं,
क्योंकि अगर आप अपने वॉइस पे वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो को लोग पूरा वॉच करते हैं। आप भी समझदार होंगे कि लोग एक सॉन्ग को बार बार सुन के या एक फ़नी को बार बार देख देख के बोर हो चुके हैं कि यार ये मज़ा आया तो मैंने देखा था, आप किसी और के साउंड इस्तेमाल करते हो तो ये कहते हैं कि ये फ़नी तो हमने पहले देखा था, तो इसीलिए वीडियो को ऊपर कर देते हैं और सॉन्ग पे वीडियो बना देते हो। कहते हैं कि यार ये सॉन्ग सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। लाखों में से कुछ बंदे होंगे जो पूरा वॉच करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि हर कोई पूरा इस वीडियो को वॉच करता है। और जो आपके साउंड का यानी कि आपका वॉइस का जो वीडियो होता है वो हर कोई पूरा वॉच करता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं खुद अपने वॉइस पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा हर वीडियो वायरल हो जाता है, उसका वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तो इसीलिए मेरा वीडियो ज़्यादा वायरल होता है क्योंकि उसको लोग पूरा देखते हैं और कहते हैं कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है। पूरा वीडियो को वॉच करते हैं और वीडियो को इंतज़ार करते हैं। और अब कोशिश करें अपनी वीडियो के लास्ट में कोई ऐसी चीज़ रखें जिसको लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, फिर भी लोगों को वो वीडियो का एंड वाला पार्ट यानी कि नहीं मिले जिसमें कोई ऐसा यानी कि खूबी हो, यानी कि कोई ऐसा चीज़ लाजमी हो। और गाइस चौथा नंबर आता है कि हैशटैग, यानी कि आप अपने वीडियो पे हैशटैग लगाते हो तो अच्छी बात है। क्योंकि हैशटैग किस लिए आते हैं कि हैशटैग कोई ऐसा न्यू इफ़ेक्ट आ गया तो टिकटॉक अगर उस अपने इफ़ेक्ट को वायरल करना चाहता है, या कोई ऐसा यानी कि ऐड आ गया, कोई चीज़ का ऐड आ गया, कोई भी चीज़ साबुन या किसी भी चीज़ का ऐड आ गया, तो उसका एक टिकटॉक वाले हैशटैग बनाते हैं, यानी कि टिकटॉक वाले खुद बनाते हैं। तो लोगों को कहते हैं कि भाई इस हैशटैग को यूज़ करें, तो वो हैशटैग को जो भी यूज़ करता है, हैशटैग के नीचे जो भी क्लिक करता है, तो वो साबुन वाला या ये किसी भी चीज़ का ऐड आ गया तो वो ऐड ओपन होके आ जाता है। फिर वो उस ऐड को अगर कोई भी चीज़ लोग पसंद करते हैं तो उस ऐड को यानी कि उस चीज़ को ख़रीदने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कंपनी वालों को फ़ायदा मिलता है और टिकटॉक वालों को यहाँ पे क्या पेमेंट मिल जाती है कि आपने हमारा ऐड चलाया अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, हैशटैग का मकसद यही होता है। तो आप हैशटैग यूज़ ना करें, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हैशटैग यूज़ नहीं करें, मैं खुद हैशटैग यूज़ नहीं करता। 5वां नंबर आता है वीडियो वॉचिंग। गाइस अगर आप अपने वीडियो को खुद वॉच कर देते हो तो आपकी वीडियो कभी भी फेमस यानी कि आपकी वीडियो कभी भी फॉर यू पे तो जा सकता है, लेकिन वायरल कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि टिकटॉक वाले आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहले आपको कहते हैं कि भाई आप वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप इस वीडियो को अपने को पूरा खुद वॉच कर देते हो तो हम आगे के लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप इस वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो हम पब्लिक को देंगे, पब्लिक वॉच करेगा, पब्लिक उसको पसंद करेगा, पब्लिक उसको देखेगा, उनको पसंद आया तो आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी वायरल कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना वीडियो को खुद वॉच नहीं करें। 6ठा बात आता है गाइज, आप अपने अकाउंट के ऊपर जब भी वीडियो अपलोड करते हो, नया हो चाहे पुराना हो, अपने अकाउंट के अंदर, उसी अकाउंट के अंदर जिस पे वीडियो अपलोड करते हो उसके अंदर आपको ना वीडियो को देखना है, ना लाइक करना है, ना व्यूज़ करना है। अगर ये सब कर लेते हो तो टिकटॉक वाले कहते हैं कि आप अपने वीडियो अपलोड करते हो तो इसको खुद लाइक करें, खुद व्यूज़ करें, खुद देखें। आपकी वीडियो को टिकटॉक वाले आगे तक नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि आपको ही दिखाते हैं, कहते हैं आप खुद ही देख लो, आपने खुद ने बनाया तो खुद ही देख लो। बार बार आप अपने वीडियो को देखते हो तो खुद ही देखो ना, लाजमी बात है, ऐसे ही होता है। आप अपने वीडियो को कोशिश करें पब्लिक को दिखाएं, लोगों को दिखाएं, तो इसीलिए आप अपने वीडियो को पूरा ना वॉच करें, ना देखें, ना लाइक करें, ना गाइस ये सारे आप काम कर देते हो। जैसे ही काम करने के बाद आप अपने अकाउंट को ऑफ करें, वीडियो अपलोड करके हैशटैग भी यूज़ नहीं करें, कैशी वगैरह क्लियर करके और अपने अकाउंट को ऑफ करके 2 या 3 घंटे के लिए, इंशाल्लाह फिर बाद में जाके देखोगे आपकी वीडियो वायरल होगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।